हाय फ्रेंड, टारगेट जीके में आपका स्वागत है। यह ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं 10/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। ऑक्टेज के न्यूलैंड के नियम के अनुसार जो गुण के कोबाल्ट और निकेल जैसा इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, Mg, बी में Fe, सी में Mn, डी में Al। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा आंसर। आप सारा नोट पॉइंट कर लीजिए, आपका याद करने में आसानी होगा। जैसे ये ऑक्टेज के न्यूलैंड के नियम के अनुसार Fe जो गुण कोबाल्ट और निकेल जैसे इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है और अकेरिय गैस की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि वो आठवें तत्व के। नोट पॉइंट अगला, डुबनेरन का तिर्यक सिद्धांत है। नोट पॉइंट अगला, यह तिर्यक सिद्धांत कुछ तत्वों का सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। डुमा की साइक्लिक श्रेणी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्केन का दर्शाता है? सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बी में सी सभी दिए गए पल को डी में सी। इसका आंसर हो जाएगा एक बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, ये सारे नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे एल्केन का समय सूत्र होता है CnH2n+2। मीथेन का एथेन प्रोपान ब्यूटान होते हैं। एल्काइन का प्रमुख उदाहरण है। एल्काइन का समय सूत्र CN2N होता है। एथेनाइल का अनुसूत्र C2H2। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में और जैसा दिखता है वो तत्व से बहुत दूर रखा गया है। जैसे CO और Ni, CO और Cu, CNi और Mn, CO और Ni। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में CO और Ni जैसा दिखता है तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। 19वीं शताब्दी में तत्वों का वर्गीकरण के कई प्रयास किए हैं, जिसमें परमाणु के प्रकरण में डुमस समुच्चय श्रेणी, लोथार मेयर परमाणु आयतन तथा परमाणु भार, डुबनेरन का तिर्यक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाले तत्व को पहचान करें। ऑक्सीजन, बी में क्लोरीन, सी में नाइट्रोजन, डी में ब्रोमीन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ऑक्सीजन। ये आप नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन के विन्यास 2,6 वाले तत्व ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु भिन्न कक्षाओं के उप कक्षाओं तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। इसको 2 8 8 18 18 32 के रूप में भी अथवा NxL के रूप में भी लिखा जाता है। N मुख्य क्वांटम संख्या, एक दिशाई क्वांटम संख्या, x को इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है। n कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षाओं की संख्या बराबर 2n होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीव, मैरी क्यूरी, सी एंटोनी लेवेजर, डी लुई पाश्चर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिमित्री मेंडलीव। ये आंसर हो जाएगा। अब नोट पॉइंट कर लीजिए। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीव ने किया था। यह 19वीं शताब्दी के मध्य महान रसायन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव के ने तत्व उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन एक नियम प्रस्तुत किया, जिसमें मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। आवर्त सारणी का 1889 में बनाया गया था, जो सर्वप्रथम 1972 में में जर्मनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन नियमों के अनुसार तत्वों का भौतिक
तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवर्तन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उद्गार तथा क्षैतिज दो प्रकार की कतारों हैं। उद्गार कतारों में वर्ग तथा क्षैतिज कतारों के आवर्त कहते हैं। रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेकनल क्यूरी ने किया था। ल्यूई पाश्चर के रेबीज का टीका दूध का पैस्चुराइजेशन की है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में की स्थिति के संबंध असंगठित क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए में हीलियम, ऑप्शन बी में बेरिलियम, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में लिथियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, हाइड्रोजन। सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये नोट पॉइंट है। जैसे सी, आधुनिक आवर्त सारणी में एज की स्थिति में संबंध में असंगठित क्योंकि पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करें, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ए में 40, बी में 24, सी में 23, डी में 32। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, इसका 40 आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं, ये नोट पॉइंट आप कर लीजिए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम का प्रतीक Ca है। सल्फर परमाणु द्रव्यमान 32.064 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 22.989 है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24.32 है। अगला क्वेश्चन, डाइस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमाटाइड्रेट है। पहला में प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी में बेकिंग सोडा, सी में बेकिंग पाउडर, डी में जिप्सम। इसका आंसर हो जाए फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। हेमाटाइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस CsSO4 का जल अर्थात जलीयोइड कैल्शियम सल्फेट का संयंत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सलाइन क्रिया में पटटियों में रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्तियों के ढांचे में बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। इसका निम्न से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों का उनकी परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ए में न्यूलैंड का अष्टक नियम, बी में मेंडलीव का आवर्त सारणी, सी में डोगनल का तृतीयक वर्गीकरण में, डी में आधुनिक आवर्त सारणी। डी में आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यह आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, आधुनिक आवर्त सारणी डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसके घनत्व